आज हम पढ़ेंगे नेट। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे सिस्टम प्राइवेट आईपी से कनेक्टेड हैं और आप चाहते हो कि वो किसी इंटरनेट पर कनेक्ट हो, पब्लिक नेटवर्क का कोई रिसोर्स एक्सेस करे, कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करे, तो प्राइवेट आईपी कभी भी पब्लिक नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो उस कंडीशन में मुझे उन प्राइवेट मतलब उस जितने भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट आईपी दे रखी है उसे पहले पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? नेट यूज करेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात और पूछूं कि प्राइवेट आईपी रेंज क्या होती है, तो प्राइवेट आईपी रेंज क्या होती है? क्लास ए के लिए प्राइवेट होती है, प्राइवेट आईपी रेंज है 10.0.0.0 से लेकर के 10.255.255.255। अगर क्लास बी की बात करूं तो क्लास बी की रेंज होती है 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255। अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का नेटवर्क होता है 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255। तो ये तीन रेंज ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं, क्योंकि इसको फ्री आईपी कहते हैं। आप जितने भी सिस्टम चाहो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नोट ये है कि ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। ये यहाँ पब्लिक आईपी से यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ तो सकती है, मगर ये आईपीज पब्लिक नेटवर्क में नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको इन आईपीज को कम्युनिकेट कराना हो इंटरनेट पर, तो आपको इन प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो फीचर हम यूज करते हैं वो क्या होता है? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्लियर? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो कॉन्फ़िगर करने का तरीका है, ये तीन तरीका होता है: स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और नेट ओवरलोड। ठीक है? स्टैटिक नेट का मतलब क्या है? स्टैटिक नेट का मतलब है मैन्युअली हर प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी देना। ठीक है? ध्यान दीजिए 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 ये आपकी प्राइवेट आईपी रेंज कंपनी के अंदर चल रही है। और एक वर्चुअल आईपी आपने जो परचेज कर रखी है, पब्लिक आईपी कहां से मिलेगी? जब आप खरीदोगे अपने लिए। तो पब्लिक आईपी आपने परचेज कर रखी है, वो पब्लिक आईपी मान लीजिए 100 की है। ठीक है? तो आपको खुद डालना पड़ेगा कि 10.0.0.1 100.0.0.1 पर कन्वर्ट हो जाए, 10.0.0.2 100.0.0.2 पर कन्वर्ट हो जाए। तो स्टैटिक नेट का मतलब है मैन्युअली ईच नेट प्राइवेट आईपी कन्वर्टेड मैप थ्रू द पब्लिक आईपी। क्लियर? एडवांटेज क्या है कि जितने आईपीस की आपको रिक्वायरमेंट है उतना मैनुअली आप चेंज कर दीजिए, बाकियों को मत करिए। डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज नेटवर्क अगर हो तो कितनी आईपीस को आप मैप करोगे। ठीक है? तो आज हम स्टैटिक नेट ही देखेंगे, पर थ्योरी देख लेते हैं। डायनामिक नेट का मतलब ये है कि हमने जितनी भी पब्लिक आईपी रखी है, मान लीजिए मेरे पास 100 पीसी हैं, तो 100 पब्लिक आईपी ली, उनका एक पूल बनाया और पूल रख दिया। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम वहां से जा रहा है वो अपने लिए एक एक डायनेमिक आईपी पब्लिक आईपी पूल से पिक करेगा और मैप कर लेगा। ठीक है? यानी ऑटो मैपिंग के लिए डायनामिक नेट यूज होता है। लेकिन अगर हमारे पास 100 पीसी है तो मुझे 100 पब्लिक आईपी चाहिए, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1-to-1 मैपिंग होती है। अगर आप रियल सिनेरियो में कहिए तो आपको इतनी सारी आईपीस परचेज करने में कॉस्ट लगेगा। ठीक है? तो आप जो रियल सिनेरियो में यूज होता है वो होता है नेट ओवरलोड। नेट ओवरलोड इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यहां पर एक, मान लीजिए आपको पता है कि 65,536 प्रोटोकॉल होते हैं, तो एक पोर्ट के ऊपर 65,536 प्रोटोकॉल एक्टिव होंगे। पैट क्या करता है? जितनी आईपीज आती है वो पोर्ट एड्रेस प्रोटोकॉल के बिहाफ पर, उसको पोर्ट नंबर के बिहाफ पर मैप करना शुरू कर देता है। लेकिन एक पोर्ट 65,536 लोगों को नहीं संभाल सकता। इट मींस कि उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो कितने आईपीज को मैप कर सकता है।
लेकिन एक या दो आईपी है तो हम क्या करते हैं, नेट ओवरलोड यूज करते हैं, दो आईपी पर उन्हीं सारे पीसीज को ओवरलोड करते जाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन नेट करने का दो तरीका है। एक हम आईपी पूल, मान लो दो आईपी, चार आईपी है तो चार आईपी का मैंने पूल बना दिया और उन्हें ऑटो पिक दे दिया कि आप ऑटोमेटिकली नेट ओवरलोड करते जाओ। दूसरा ये तरीका है कि मेरे पास एक ही आईपी है, वो आईपी मैंने अपने इंटरफेस पर डाल रखी है, सीरियल इंटरफेस पर, तो मैं डायरेक्टली जितने भी लैन के पीसीज हैं उसे उस इंटरफेस पर ओवरलोड करा दूंगी। ठीक है, मेरे पास 10-15 पीसी हैं तो मैंने नेट ओवरलोड कर चला दिया उस सीरियल इंटरफेस पर और वो उसके साथ मैप होके यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो नेट ओवरलोड को मैंने आपको बता दिया कि पैट भी कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख भी देती हूँ, पैट नेट ओवरलोड या आपको पैट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये दो तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, एक हम इंटरफेस पर ओवरलोड करा सकते हैं और एक उस पब्लिक आईपी का पूल बना के, जैसे डायनामिक आईपी की थी वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक नेट करेंगे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी वो बताती हूँ आपको। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रखा है, यहाँ देखिए 10 की आईपी दे रखी है, 10.0.0.2 और कुछ पीसीज ले लेते हैं। और इस पर हम स्विच नहीं लगाते, इसको हम नेट का नेट राउटर बना लेते हैं इसको। ये हमारा सिर्फ नेट के लिए यूज हो रहा है। अगर एक बड़ी कंपनी है तो नेट राउटर हम सेपरेट यूज कर सकते हैं। अगर बड़ी कंपनी नहीं है, मान लीजिए आपको इतना यूज नहीं है, कम सिस्टम है, तो आप इसी पीसी पर, मतलब इसी राउटर पर नेट कर सकते हो, यानी उसी जो आपको कंपनी के लिए यूज हो रहा है उसी पर भी नेट किया जा सकता है और एक सेपरेट भी ले सकते हैं। अगर लार्ज नेटवर्क है तो आप एक सेपरेट राउटर बनाओ जिसे आप नेट राउटर कहोगे और उसके ऊपर आप नेट ट्रांसलेशन करोगे। so it is our net router। ये हमारा नेट राउटर है, यहां से यहां तक कम्युनिकेशन चल रही है। ये हमारा पब्लिक नेटवर्क मैंने इसे मान रखा है, ये देखिए 50 का नेटवर्क चल रहा है। यहां से अगर आप 10 को पिंग कराएंगे तो ये पिंग कर रहा है। इस पे भी आईपी डाल देते हैं। यानी कम्युनिकेशन तक आपका प्रैक्टिकल सेम है, आपकी कंपनी में पूरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन इन अभी तो आपके ने राउटर रिप कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर आपका रियल सिनेरियो देखें तो रियल सिनेरियो में ये जो होगा ये क्लाउड होगा आपका, यानी इंटरनेट होगा और यहाँ सर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में इस राउटर पर नेट कैसे, इन प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक आईपी में कैसे चेंज करेंगे, उसके प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम कुछ एक पब्लिक आईपी का पूल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 100 का नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क के लिए लिया। ठीक है, अब इस राउटर पर मैपिंग करते हैं। कॉन्फ़िगर मोड पर आइए। अब यहां हमने लगाया आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब देखिए मैंने आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक कर दिया, यानी स्टैटिक नेट है। अब मैंने इस पे पिंग किया 10.0.0.1 को मैंने एक आईपी 100.0.0.1 से करा दी। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक 10.0.0.1 को मैप कर दिया 100.0.0.1 से।
इसी तरह 10.2 को 100.0.0.2 से कर दिया, 10.0.0.3 को 100.0.0.3 से कर दिया। ठीक है, नेट एक तरह से सिक्योरिटी भी देता है, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में जो बैठा होगा वो क्या समझेगा कि 100.0.0.1, 100.0.0.2 और 100.0.0.3 आईपी है, जबकि रियल सिनेरियो में हमारी आईपी क्या है, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो मैपिंग चल रही है वो प्राइवेट आईपी पे 10.0.0.1 एक तरह से आपका सिक्योर हो रहा है कि कोई बाहर का नहीं जान पाएगा कि आपके यहाँ ओरिजिनल आईपी क्या चल रही है। यहाँ पर आपको जितने सिस्टम मैप करने हैं वो सारे आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैनुअली आपको मैपिंग देनी पड़ती है। तो ये सारे मैनुअल मैप दोगे, उसके बाद ध्यान से देखिए, आप इस नेटवर्क के लिए नेट लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ सीरियल 000 से क्या हो रहा है, ये नेटवर्क इन हो रहा है, और 001 से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो हम ये इंटरफेस पर जाकर लगा देंगे, जैसे ACL में आप लगाते थे तभी ये फंक्शन करेगा। तो इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पर गए, यहां दिया IP नेट इनसाइड, और फिर इंटरफेस सीरियल 0/0/1 पे गए, यहां पर दिया IP नेट आउटसाइड, तो ये आपका आउटसाइड अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूं, अभी आपको यहां पर शो नेट शो IP नेट ट्रांसलेशन, देखिए यहां पे दे दिया कि इनसाइड ग्लोबल हमने क्या मान रखा है, 100.0.0.1, 100.0.0.2, 100.0.0.3 मान रखा है, और इनसाइड लोकल, लोकल में क्या आईपी है, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। ठीक है, आउटसाइड का अभी कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैपिंग यूज नहीं हुई है। तो मैं मैपिंग यूज करके देखती हूँ, मतलब पिंग कराइए तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ मैंने किया 10.0.0.2 को, देखिए रिप्लाई किससे आ रहा है, मैंने 10.0.0.2 को पिंग किया और ये कह रहा है कि रिप्लाई आ रहा है 100.0.0.2 से, यानी मैप हो गया 10.0.0.2 किससे, 100.0.0.2 से। इसी तरह 10.0.0.3 को आप करोगे तो 10.0.0.3 मैप हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने मैनुअली दे रखी है उसको आईपी क्या, 100.0.0.3। देखिए आ गया रिप्लाई 100.0.0.3 से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 10.0.0.1 करूंगी तो वो रिप्लाई आ गया 100.0.0.1 से, यानी कि आपके आउटर नेटवर्क में जो आईपी पता चल रही है वो 100.0.0.1, 100.0.0.2 और 100.0.0.3 पता चल रही है। अब मैं यहाँ पे दोबारा वो ट्रांसलेशन करके आपको दिखाती हूँ। जितनी ट्रांसलेशन आप कर रहे हो वो सारी ट्रांसलेशन का यहाँ पर लॉग जनरेट होता है, ये देखिए। ठीक है, ये दिखा रहा है कि 10.0.0.1 को जो है 50.0.0.2 ने पिंग किया है। ठीक है, तो अभी हमने आउटसाइड के लिए तो कोई चेंजेस किया नहीं था, तो आउटसाइड लोकल भी 50.0.0.2 है और आउटसाइड ग्लोबल भी 50.0.0.2 है, और लेकिन हमने इनसाइड में ये देखिए मार्किंग आ रही है कि 10.0.0.3 को पिंग किया गया। ठीक है, 10.0.0.3, 10.0.0.2, 10.0.0.1 को पिंग किया गया, और वो मैप्ड हो गए हैं किस पर, 100.0.0.1, 100.0.0.2 और 100.0.0.3 के ऊपर। दैट इज स्टैटिक नेट।